नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको कांग्रेस के प्लान AK-14 के बारे में बताएंगे। कांग्रेस के राजनीतिक वॉर रूम में AK-14 का आविष्कार हुआ है। AK यानी अरविंद केजरीवाल और 14 यानी 2014। ये कांग्रेस का वो हथियार है जिससे वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को घायल करना चाहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो समीकरण देश की राजनीति में बनने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको आज ही बताएंगे। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी के प्लान AK-14 से क्या नरेंद्र मोदी की ताकत कम हो जाएगी? यही आज का सबसे जरूरी डीएनए टेस्ट है। इसके अलावा बात करेंगे जयंती टैक्स की। जी हाँ, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स के बाद जयंती टैक्स के बारे में देश की राजनीति में काफी चर्चा हो रही है। हम आपको बताएंगे जयंती टैक्स का मतलब क्या है और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन का इस टैक्स से क्या रिश्ता है। इसके बाद आपको मिलवाएंगे उस इंसान से जो 16 नंबर का जूता पहनता है और एक बार में 40 अंडे और 40 रोटियां खाता है, जिसे देखकर आप सब हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं देश की बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। धन्यवाद सुधीर। दिन की बड़ी खबरों का विश्लेषण शुरू करने के पहले आइए आपको फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं आज की हेडलाइंस क्या रही। दिल्ली में प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा किया था हिंदू रक्षा सेना ने। ये कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान से नाराज थे। वो भारत माता का नारा लगाते हैं, जो कश्मीर को तोड़ने की बात कहता है, जो माओवाद के समर्थन में कहता है, उसे भारत माता की जयकारा लगाने का कोई अधिकार नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशांत भूषण को पीछे के दरवाजे से निकालना पड़ा। इससे पहले 8 जनवरी को आम आदमी पार्टी के गाजियाबाद के दफ्तर पर भी हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। दिल्ली में अब जनता दरबार नहीं लगेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ही ऐलान किया है। अब लोगों की शिकायतें ऑनलाइन सुनी जाएंगी और इसके लिए हेल्पलाइन और कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल अब हफ्ते में सिर्फ एक बार ही जनता से मिलेंगे, लेकिन वो भी शिकायतें सुनने के लिए नहीं। भी उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, तो आज सुबह मीटिंग हुई है और इसमें लोग सिस्टम ये बना रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपनी ग्रीवेंसेस दे सकेंगे। एक दरबार से ही घबराकर फैसला बदलने वाले केजरीवाल पर अब बीजेपी हमलावर है। शासन चलाना एक गंभीर विषय है। दिखावे से शासन नहीं होता, ईमानदारी से काम करें। इससे पहले शनिवार को अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में खूब हंगामा हुआ था और केजरीवाल दरबार छोड़कर भाग गए थे। पूर्व IPS और अन्ना की सहयोगी किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। उनका कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया गया तो पिछले दरवाजे से कांग्रेस की ही मदद होगी। बेदी ने कहा कि वो लोग जो देश में बदलाव चाहते हैं, उन्हें बीजेपी को वोट देना चाहिए। अगर कोई नया ग्रुप बनता है तो कांग्रेस उसके साथ लग जाती है। आज आप पार्टी बनी, उसके साथ जुड़ गई। जब आप पार्टी को भी वोट देंगे, इसका मतलब कांग्रेस को पिछले दरवाजे से रास्ता खोल रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी पर भी हमला करना कांग्रेस को गवारा नहीं। मोदी ने इशारों में केजरीवाल पर निशाना साधा तो कांग्रेस नेता शकील अहमद कह रहे हैं कि मोदी AAP की बढ़ती ताकत से घबरा रहे हैं। अभी तो एक राज्य में सरकार बनी है आप पार्टी की, वो भी पूर्ण बहुमत से नहीं है, और उससे इतना घबराए हुए क्यों लगते हैं? राजनीति में सबको अधिकार है। बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब देने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस का पूरा सफाया दिल्ली में हो गया, जहां के वो प्रभारी थे। 8 सीटें आई कांग्रेस को, तो उनको अपने आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ बोलना जरूरी है। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। मोदी के जयंती टैक्स वाले बयान पर सियासी खलबली मच गई है। कांग्रेस इस बयान पर तिलमिलाई हुई है और बीजेपी इसके बचाव में दलीलें दे रही है। जयंती नटराजन के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आपने जयंती नटराजन जी पर अगर इस प्रकार का आरोप लगाया है तो प्रमाण दीजिए, अन्यथा माफी मांगिए। It is not a remark which was just made in slight, certainly. It was a remark which was made because Ministry of Environment and Forest even went to the extent of
questioning the Supreme Court when that centrally empowered committee was being formed on the suggestion of the Supreme Court. रविवार को गोवा की रैली में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने पूर्व वन और पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन पर ये कहा था कि पर्यावरण के प्रोजेक्ट क्लियर करने के लिए जयंती टैक्स देना पड़ता था। – 2014 चुनावों को देखते हुए कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। राहुल ने एक बार फिर युवा टीम पर जिम्मेदारी सौंपी है। सचिन पायलट को अब राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। अरुण यादव को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ रायबरेली और अमेठी में ही प्रचार करेंगी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के देश भर की सभाओं को लेकर वो रणनीति बनाने में शामिल रहेंगी। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल की है। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय का कोई जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में दायर 6 एफआईआर की जांच अंतिम दौर में है। 60 कोल ब्लॉक्स को क्लीन चिट भी दी गई है। सीबीआई कुल 195 कोल ब्लॉक्स आवंटन की जाँच कर रही है। अभी तक सीबीआई ने घोटाले से जुड़ी कुल 16 एफआईआर दायर की है। डीआरआई ने कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल को नोटिस भेजा है। डीआरआई मुंबई ने अपनी शुरुआती जांच के बाद पाया कि जेएसपीएल ने नवंबर 2008 में कैलिफोर्निया की जे एविएशन से जो विमान 244 करोड़ रुपए में खरीदा, उसमें 55 करोड़ रुपए की ड्यूटी चोरी की है। भारत में लाइसेंस पाने के लिए बताया गया कि ये विमान नॉन शेड्यूल ऑपरेटर के तहत यात्रियों के इस्तेमाल के लिए लाया जा रहा है। इस श्रेणी में कस्टम ड्यूटी में भारी छूट मिलती है। जेएसपीएल ने इसी नियम के तहत लाइसेंस लेकर छूट का फायदा उठाया। मुंबई में बिजली के दाम घटाने को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की कमान कांग्रेसी सांसद संजय निरुपम और प्रिया दत्त के हाथ में थी। निरुपम की मांग है कि हर महीने 500 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वालों के लिए कीमतें आधी की जाएं। इसलिए कल मैंने चिट्ठी भेजी कि जब तक आप खड़ी लगवानी बीजेपी ने इसे वोट के लिए कांग्रेस का दिखावा बताया है। कांग्रेस पार्टी इस तरह का दिखावा करती रहती है। उनकी सरकार है, करे अपना काम जो करना है। शिवसेना का कहना है कि वो 2.5 साल से बिजली के दाम कम करने की मांग कर रहे हैं। परसों के दिन तो शिवसेना ने मोर्चा निकाला था और शिवसेना की ये मांग आज की नहीं है। चुनावी साल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। पीएफ पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.75% कर दी गई है। इससे पहले कर्मचारी संगठनों ने बोर्ड मेंबर्स की बैठक में 2013-14 के लिए 9.5% की ब्याज दर की मांग करने की बात की थी। अब तक ईपीएफओ अपने 5 करोड़ खाता धारकों को 8.5% ब्याज दे रहा था। दिल्ली में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने जम्मू कश्मीर में सेना की मौजूदगी को जरूरी बताया है। विक्रम सिंह ने कहा है कि सेना हटाने के फैसले से फायदा आतंकवादियों और देश की दुश्मन ताकतों को ही होगा। मिलिट्री के नजरिए से जो हालात इस वक्त वादी में हैं, ये हमारी रियासत है, हमारी स्टेट है जम्मू और कश्मीर, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो फौज है अपना काम अपना टास्क अदा कर रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश जारी है। पुंछ की कृष्णा घाटी में साल 2014 की पहली घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर में ठुमके लगाते दिखे। मौका बच्चों के म्यूजिक और डांस के फिनाले का था। इस फिनाले में आरपीएन सिंह भी पहुंचे थे, तो ऑर्गेनाइजर ने उन्हें पकड़कर नचवा लिया। मंत्री जी ने भी बिना तकल्लुफ के खूब डांस किया। तो चलिए अब चलते हैं वापस सुधीर के पास डेली न्यूज एंड एनालिसिस के लिए। आज हम डीएनए में सबसे पहले 2014 के उस प्लान के बारे में बात करेंगे जो अब तक के सारे राजनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। ये प्लान कांग्रेस तैयार कर रही है और इसका नाम है AK-14। अब तक 2014 को लेकर रागा यानी राहुल गांधी और नमो यानी नरेंद्र मोदी की टक्कर की बातें की जा रही थी, लेकिन 8 दिसंबर को आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सारे समीकरण अब बदल चुके हैं। अब रागा और नमो के बीच AK यानी अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है।
और AK को 2014 से जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है AK-14, यानी अरविंद केजरीवाल का वर्जन 2014। ये कांग्रेस का लेटेस्ट राजनीतिक हथियार है और इस हथियार की ताकत और कांग्रेस के राजनीतिक प्लान को समझाने के लिए सबसे पहले आपके लिए इस समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। देखिए, ये समीकरण जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, यही है 2014 के लोकसभा चुनाव की कुंजी। ये सियासी समीकरण उन संकेतों के आधार पर बना है जो पिछले एक महीने में हमें दिल्ली की राजनीति से मिले हैं। कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं लग गया है कि वो अकेले नरेंद्र मोदी की लहर को रोक नहीं सकती, इसलिए कांग्रेस AK यानी अरविंद केजरीवाल को और मजबूत करने में लगी है ताकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वोट कट सके। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की ताकत को जोड़कर नरेंद्र मोदी की ताकत से ज्यादा कर दिया जाए, और यही कांग्रेस का प्लान AK-14 है। यानी नरेंद्र मोदी के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का इस्तेमाल कर रही है, जिसका पहला संकेत हमें दिल्ली में मिल चुका है। कांग्रेस के प्लान AK-14 के संकेत सबसे पहले दिल्ली से मिले थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद क्या हुआ, ये पूरे देश ने देखा है। जो बीजेपी 15 साल से कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, वो अब भी विपक्ष में बैठी है, और जो कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता से बाहर हो गई थी, वो अब भी सत्ता के करीब होने का आनंद ले रही है। दिल्ली का जनादेश बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को सत्ता नहीं मिली। कांग्रेस के प्लान AK-14 का फॉर्मूला दिल्ली से ही निकला है। आपको बताते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति के लिए काम कर गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, केजरीवाल की पार्टी को 28 सीटें मिली थी और बीजेपी को 31 सीटें। लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल की ताकत ने मिलकर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। यानी जनादेश असल में बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल ने मिलकर बीजेपी को पीट दिया। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 33% वोट मिले, कांग्रेस को 24% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 29% वोट मिले। और अगर आप ये गणित यहां पर लगाएं तो 24 और 29 का जो योग है वो बीजेपी के यानी नरेंद्र मोदी के 33% पर भारी पड़ता है। और कांग्रेस ने अब यही सोचा। ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, एक चेहरा है राहुल गांधी का और दूसरा चेहरा है अरविंद केजरीवाल का। अगर इन दोनों ने हाथ मिला लिया तो ये दोनों चेहरे नरेंद्र मोदी पर शायद भारी पड़ जाएंगे, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है। यानी रागा प्लस AK नमो से ज्यादा बैठेंगे। कांग्रेस और AAP को मिला दिया जाए तो दोनों का सियासी वजन बीजेपी से ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस और AAP के वोट प्रतिशत को मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 53% हो जाएगा। आप सोचिए, 53% अगर वोटों पर कब्जा हो जाए इन दो चेहरों का, तो फिर नतीजे बदल सकते हैं। अब कांग्रेस दिल्ली के आधार पर 2014 का प्लान तैयार कर रही है और 2014 में वो नमो यानी नरेंद्र मोदी को AK-14 से घायल करेगी।